हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं तड़का नंबर 8 पर। तड़का नंबर 8 पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तड़का नंबर 8 पर बात करने जा रहे हैं। तो आप देखो तड़का नंबर 8 में क्या देखेंगे स्टूडेंट, फिर से हम 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ओके स्टूडेंट देखो आप एनसीईआरटी में नहीं है और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो आप क्या है फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, इस आज के क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टूडेंट कह रहे हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, ए का मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/n एंड बी एक दूसरी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसका ऑर्डर है m/5। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/n, दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है m/5। स्टूडेंट कह रहे हैं इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस करें स्टूडेंट माइनस करें तो क्या होगा 5a - 3b। और स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये डिफाइंड है स्टूडेंट। तो आपको पता है एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स तभी माइनस हो सकती है जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर इक्वल हो। इसका मतलब स्टूडेंट m की वैल्यू कितनी होगी 3, तो इसका ऑर्डर आ गया 3, और कह रहे हैं n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये लो आप स्टूडेंट देयरफॉर पता चल गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ 5a - 3b स्टूडेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 5a - 3b का जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट वो 3/5 होगा। ये लो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता चल गया स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट का आंसर पता चल गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 3/5 स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स तभी माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर एक ही हो। तो इसका मतलब m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू 5, तो इसका ऑर्डर आ गया 3/5। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट पर बात करते हैं स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप क्या कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड करना, a11 a21 प्लस a12 कैपिटल A22 प्लस a13 एंड कैपिटल A23। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं एक मैट्रिक्स के एक रो के एलिमेंट को, वो रो कौन सी है स्टूडेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं। और स्टूडेंट ये हम थ्योरम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आंसर 0 हो जाएगा। स्टूडेंट इसका आंसर हमें पता चल गया 0, ये थ्योरम है, 0 इज द आंसर। स्टूडेंट इसका आंसर क्या है 0। ओके, ये सेकंड पार्ट का आंसर है स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट पर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। देखो अब थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है, कह रहे हैं कि A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट स्टूडेंट, यहां पे गिवन है, कह रहे हैं कि सिंस A स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2A, ये गिवन है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दोनों साइड में स्टूडेंट हम क्या कर ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, इस साइड में भी और इस साइड में भी डिटर्मिनेंट वैल्यू, दो मैट्रिक्स इक्वल करके उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली स्टूडेंट। अब देखो आप यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बाहर आएगा तो स्टूडेंट 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a टेकिंग कॉमन तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सामने ही पता चला है कि क्या आने वाला है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो दो वैल्यू आएगी, एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 8। ये है हमारा आंसर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यू आएगी, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट का आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट के आंसर से रिलेटेड हमने बात कर ली है। तो स्टूडेंट अभी हमने बात किया 1 मार्क के एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं, एनसीईआरटी बार रिपीट करनी है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ओके स्टूडेंट, अगले तड़के में फिर से हम एक अच्छे क्वेश्चन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।